गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को जय माँ भवानी, जय माँ भगवती, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी की और मैं कैसे कार्य करता हूँ, तंत्र काट या दीक्षा जो भी है, उसके विषय में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। और आपका ये चैनल अपना है, दैविक साधना धाम चैनल का नाम है और इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा कि मेरा जो तरीका है, मुझे जो गुरु द्वारा जो दिया गया है तंत्र काट का या किसी भी विद्या किसी को देने का या सिखाने का या दीक्षा का जो भी कुछ दिया गया है या हमें गुरु आदेश से जो भी चीज़ें मिली है, कृपा से मिली है, वो मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे पास कोई फ़ोन करता है कि गुरुजी हमारे घर में ये परेशानी है, ये है, वो है, या जो भी, या हमारे ऊपर सवारी आती है, नेगेटिव है पॉजिटिव है हमें नहीं पता, या हमें कोई चीज़ बहुत दिनों से सपन के माध्यम से ऐसी चीज़ें दिखती है, या हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, कुछ दिखता है, अगल से निकल रहा, बगल से निकल रहा, छत पे कोई कूदता है, बहुत ऐसी चीज़ें लोग बताते हैं। काम भी हुआ है उनका, भगवान के आशीर्वाद से किया है। तो जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास फ़ोन करता है तो सबसे पहले उसकी हम पूछा लेते हैं। हम उस व्यक्ति के दिए गए फ़ोटो या जिस स्थान पे वो रहते हैं उसके द्वारा उसकी जानकारी हम देवता और देवियों के माध्यम से पता करते हैं कि क्या वाकई इनके घर में कोई ऐसी चीज़ें हो, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र क्रियाएँ तो कुछ होता है, तो हम बताते हैं कि ये चीज़ें हैं और ये परेशानी है। उसके बाद वो आदमी हमसे कांटेक्ट करता है। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा बहुत कम करते हैं कि अपने पास बुला के, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो हम अपने पास एक बार में बुला के कर देते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है। भगवती माँ भगवती, हनुमान जी और राम जी के आशीर्वाद से हो जाती है। अगर कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है तो उस व्यक्ति के हम घर जाते हैं। घर जाने के बाद अच्छा, घर के कोई एक व्यक्ति के ऊपर प्रॉब्लम है तब भी हम पूरे परिवार का निवारण करेंगे। जो भी परिवार में जितने लोग हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कितने भी हो, पूरे परिवार, एक फैमिली का, यानी कि एक माता पिता के जितने बच्चे हैं उनके सबका निवारण करेंगे। उसके घर जाएंगे, चाहे एक व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा हो या 2 पे हो या पूरे परिवार पे हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हमने कार्य ले लिया उनका, तो अगर हमने बोल दिया कि हाँ आपका काम हो जाएगा, तो हम उनके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनके घर की शुद्धिकरण करते हैं। जो भी हमें विधि दिया गया है गुरु द्वारा, मंत्र द्वारा, कीलन द्वारा विधि करते हैं। विधि करने के बाद शुद्धिकरण करते हैं। फिर हर एक व्यक्ति की शुद्धिकरण करते हैं, हर एक व्यक्ति को बंधन लगाते हैं। फिर उनका घर का बंधन होता है। फिर उनके घर में देवता बिठाए जाते हैं। देवता बिठाने के बाद फिर जाके उनका तंत्र उतारा जाता है। घर का बंधन इस तरीके से किया जाता है ताकि भविष्य में जो भी नकारात्मक शक्ति या लगाई गई है या आई गई है या देवता नाराज़ थे उनको मनाना है या मनाया है, कभी फिर भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो इस घर में। इस चीज़ को लेके हम लोग जो है एक घर का बंधन लगा देते। बहुत से लोग कहते हैं अरे घर में बंधन लगा देते हो तो कोई देवी देवता भी नहीं आता होगा। नहीं, उस घर में सिर्फ इस चीज़ का बंधन लगाया जाता है कि जो भी शक्ति, जो भी एनर्जी, जो भी नकारात्मक शक्ति अगर इसके घर के परिवार को हानि पहुंचाना चाहता है, किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहता है, चाहे वो देवी ही क्यों ना हो, देवता ही क्यों ना हो, भूत पिशाच, चुड़ैल, जिन्न, खबीस जिन्न, है ना, या और भी बहुत सारे बैताल वगैरह जो भी प्रेत सिद्ध कर रखा है लोग भेजते हैं, है ना, तांत्रिक भेजते हैं।
तो जो भी उस परिवार को नुकसान करना चाहेगा, चाहे वो कोई कहीं का देवता ही क्यों ना हो, वो उसकी एंट्री नो एंट्री हो जाएगी, उनका वहाँ प्रवेश वर्जित हो जाएगा। हाँ, अगर वो प्रेत भी है, वो प्रेत भी है, कोई अच्छा प्रेत है, अगर उस व्यक्ति के उस परिवार के घर में उनका साथ देना चाहता है तो उसके लिए स्वागत रहेगा। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं अरे आपने बंधन लगा दिया तो उनके घर में लक्ष्मी कैसे आएगी, लक्ष्मी के लिए भी तो बंधन। अरे भाई, इतनी बुद्धिमता से काम नहीं होती है, इसमें गुरु बल लगता है। हर चीज़ को एक एक बारीकियाँ देखनी पड़ती है। एक मतलब एक छोटे देवता से लेके बड़े पद के देवता, आजकल लोग क्या है कि शहरों में रहने लगे हैं, किराए पे रहने लगे हैं, तो भैया अपने गांव घर गृहस्थी को छोड़ के, अपने कुल देवता कुल देवियों को छोड़ के शहर में रहने लगे हैं। तो हमें वो भी चीज़ देखना पड़ता है कि ये पीछे कहाँ से है, उनके देवता कौन है, क्या है, सारी चीज़ सारा सेटलमेंट करना पड़ता है। ये नहीं कि हमने बक दिया, हमने बंधन लगा दिया जी, हमने कीलन कर दिया, अब कोई नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे तो हमारे देवता भी नहीं आएंगे, हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, हनुमान जी भी नहीं आ रहे। हनुमान जी तुम्हारे शत्रु थोड़ी है, जो तुम्हारा शत्रु होगा, जो तुम्हारे घर परिवार को बिगाड़ेगा, जो तुम्हारे घर में नकारात्मक शक्ति तंत्र क्रिया करेगा बिगाड़ने के लिए या उजाड़ने के लिए, चाहे वो देवी हो, देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, जिन्न हो, खबीस हो, चुड़ैल हो, कोई भी हो, उसकी वर्जित नहीं हो, मतलब उनका वर्जित हो जाएगा आना, उनका आना पूर्ण तरीके से वर्जित हो जाएगा। अगर वो कोई प्रेत भी है, उनके घर का है, चाहे कहीं का भी है, अगर उनका प्रेत भी उनका हानि उनके घर का पहुंचाना चाहता है, उनके घर का प्रेत जो पितृ प्रेत होते हैं प्रेत योनि में, वो भी अगर किसी के द्वारा खिलाए पिलाए पे, किसी तांत्रिक के चलाए पे, बंधन में या जुबान पे चल रहा हो, वो प्रेत उसके घर का ही हो, अगर वो भी अगर घुसना चाहे तो नहीं घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी शक्ति वहाँ बिठाते हैं उनसे पहली प्रार्थना कर देते हैं, वचन ले लेते हैं या दिलवा देते हैं उन परिवारों को कि इनके घर में कोई भी हानि पहुँचाए, कोई भी नकारात्मक इस प्रकार की शक्ति वो उसे आने ना दे, चाहे इनके घर के देवता ही क्यों ना हो। जब तक गंगा स्नान करके ना आए, वचन लेके ना आए, तब तक आप यहाँ पे उनको घुसने ना दे, प्रवेश ना दे। तो इस तरीके से कीलन करते हैं, बहुत पावरफुल कीलन हो जाता है। बहुत सारी विधियाँ हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी क्रियाएँ हैं। फिर उसके घर के व्यक्ति का कीलन करके, उतारा करके, सब कुछ करके, उनके देवता बिठा के कर देते हैं। वो व्यक्ति पूर्ण तरीके से माँ भगवती और राम जी और हनुमान जी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ की कृपा से सही हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें गुप्त है, मंत्र है, विधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हवन क्रिया है ना। तो इस प्रकार के कोई भी लोग व्यक्ति हो जिनको दिखाना हो तो देखने का कोई फीस वगैरह नहीं है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं अपनी डिटेल डाल के, जानकारी डाल के। कार्य हम इस तरीके से ही करते हैं। हाँ, ये भी है कि ये नहीं कि हम एक बार में 1000 लोगों को साधना सिखाते हैं या 50 लोगों को साधना सिखाते हैं या 10 लोगों को साधना सिखाते हैं, नहीं, एक बार में एक ही व्यक्ति का साधना सिखाते हैं, एक ही व्यक्ति को दीक्षा देते, एक ही व्यक्ति को साधना देते हैं। जब तक वो व्यक्ति साधना उनकी कंप्लीट ना हो जाए, इतना हो जाए कि उनको भक्ति, और इतना हो जाए कि वो अपना खुद का कार्य करने लगे, जब तक वो उस स्तर पे जाके तैयार ना हो जाए, तब तक हम दूसरे किसी साधक को साधना नहीं सिखाते, चाहे वो 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 3 महीने लगे। मोस्टली 1 से सवा महीना में मतलब कर देते हैं सारी चीज़ें, बाकी उनके ऊपर होता है। हमारे तरफ से 1 से सवा महीने या 1.5 महीने में हो जाता है बाकी। अच्छा, अब दूसरी बात रह गई है, किसी का हम काम लेते हैं तो जब तक उस व्यक्ति का कार्य नहीं होता है तब तक हम दूसरे तीसरे व्यक्ति को नहीं पकड़ते हैं, चाहे उस काम में 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 11 दिन लगे, चाहे 21 दिन लगे, जब तक उस व्यक्ति का काम नहीं होगा तब तक हम दूसरा काम नहीं किसी का पकड़ते हैं, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, चाहे कैसा भी काम हो, हम नहीं पकड़ते हैं जब तक एक आदमी का कंप्लीट ना हो जाए, चाहे वो कितने दिन में भी हो, 11 दिन में हो, चाहे 3 दिन में हो, चाहे 21 दिन में हो, जब तक एक व्यक्ति का कंप्लीट ना हो तब तक हम नहीं कार्य किसी का दूसरा
उतारा या घर का कीलन या घर की शुद्धिकरण या घर का प्रेत लगा हुआ, ये सब चीज़ें जब तक एक व्यक्ति का एक घर का नहीं हो जाता जिसने हमें कार्य दे रखा है, जब तक हम दूसरा नहीं पकड़ते, चाहे वो उसे कितनी भी इमरजेंसी हो, कितनी भी कुछ हो। हाँ, ये है कि उनको तत्काल किसी का इमरजेंसी है कि गुरुदेव हम तो बहुत परेशान हैं, ऐसे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो हम तत्काल के लिए उनको आराम लगने के लिए हफ्ता 10 दिन 11 दिन के लिए झाड़ा लगा देते हैं, उपाय बता देते हैं। उपाय क्या बता देते हैं? झाड़ा लगाते हैं, पानी पढ़ के दे देते हैं, पिलाते हैं, है ना, और कुछ विशेष चीज़ें बता देते हैं। वो अपना जब तक 11-21 दिन तक वो कंट्रोल में रहता है, उसके बाद फिर कार्य उनको कराना ही पड़ता है, हमसे कराए चाहे किसी से भी कराए, बता देते हैं। और काम की, देखो भगवान तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ काम की 99% गारंटी होती है हमारे यहाँ। अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके आधे पैसे लौटा भी दिए जाते हैं, लौटा दिया जाता है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसी का कार्य ना हुआ हो। भगवान, माँ भगवती, हनुमान जी और भोलेनाथ की कृपा से, सब उन्हीं का आशीर्वाद से काम होता है और वही करते हैं। हम आपकी ही तरह है, साधारण व्यक्ति। ये है कि थोड़ा बहुत गुरु की कृपा से ज्ञान मिला हुआ है और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हनुमान जी और जो भी कुछ ऐसे ब्रह्मचारी देवता है, वो कहते हैं कि भैया हनुमान जी देवी के सामने कार्य नहीं करते, किसी को देवी लगी है, किसी की देवी बिगड़ी है तो वहाँ हनुमान जी काम नहीं करते। करते हैं हनुमान जी काम। हनुमान जी जगत पिता है। कौन है? हनुमान जी जगत पिता। और उनके राम जी कौन है? परम पिता। परम पिता। हनुमान जी जगत पिता है, राम जी परम पिता है। और उस परम पिता को जो अपने शरीर में एक तरीके से कैद कर रखा हो, मतलब बसा रखा हो, हृदय में बिठा रखा हो, उससे कौन सी शक्ति नहीं रुकेगी? उससे ऐसी कौन सी शक्ति है जो नहीं रुकेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये है कि हनुमान जी उचित और अनुचित ज़रूर देखते हैं। ये नहीं कि किसी की आन में या किसी की बाण में या किसी के वचन पे गलत चलते हैं, गलत नहीं चलते। हनुमान जी एक ऐसे पवित्र देवता है और ऐसे सत्यवादी देवता है जो कभी भी गलत काम पे नहीं चलते हैं। हाँ, अगर उसके भक्त को किसी ने सताया है, परेशान किया है, घोर अन्याय किया है, तो वो बुरा करने के लिए तत्पर रहते। जैसे श्री राम जी के साथ रावण ने या अन्य राक्षसों ने दुस्साहस की कि इनको हम बर्बाद करें, मारे पीटे या इनको ख़त्म कर दे, इस सन्यासी को, इस वनवासी को, तो हनुमान जी ने अपना उग्र रूप दिखा के उस शत्रुओं का नाश किया है। हाँ, जब तक सत्य पे है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी हर काम करते हैं। ये है कि हनुमान जी जो है कभी असत्य पे नहीं चलते, वो हर काम करते। अगर शत्रु बहुत भयंकर परेशान कर रहा है हनुमान जी के भक्त के या राम जी के जो भक्त हैं उनको, तो मारण उच्चाटन भी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, और तनिक भी देर नहीं करते हैं, क्षण भर में लपेट देते हैं, क्षण भर में। कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। तो हनुमान जी, तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया हनुमान चालीसा में। बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे वो। ऐसे ही नहीं लिख दिया हनुमान चालीसा में कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। इसका बहुत बड़ा रहस्य, ये शब्द एक शब्द नहीं है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। जय श्री राम, जय माँ भगवती, जय माँ भवानी।